रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है। सरकार बोलती है हम गरीबों के लिए मुफ्त राशन दे रहे, सिलेंडर दे रहे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। सरकार बोलती है कि कैंसर मरीज के लिए हर महीने 3,000 रुपया आपको कैंसर की बीमारी के लिए मिलेगा, वो भी कुछ नहीं है, वो भी कुछ नहीं है। और मेरे को इस वक्त 5 साल हो गया जी शिमला जाते हुए। अब एक बार जाता हूँ तो मैं 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपया लेके जाता हूँ। मैं वो कहाँ से दूँ, कैसे जाऊँ? हर महीने मेरे को 5,000 रुपये की दवाई लगती है। अब मेरा जीवन जो है ना इस वक्त, मैं ना इस वक्त मरने लायक न जीने लायक, मझधार में खड़ी है मेरी जिंदगी। बस मेरी यही प्रार्थना है, सरकार मदद करे जाए और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारी मदद किया जाए। बस मेरी यही प्रार्थना है। हाँ। दादू वहां जाए, वो वहां जस खड़ी। नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज। अभी मैं ढेलू पंचायत में हूँ और ढेलू पंचायत का ये ढेलू गांव है। ये हमारे एक गरीब भाई हैं जिनका नाम राकेश है, वैसे तो मिस्त्री का काम करते हैं। ये इनके पिताजी हैं भगत राम जी, कैंसर के पेशेंट हैं। और ये राकेश की माता जी हैं, ये इनके पत्नी है, 2 बेटियां इनकी यहाँ पर हैं, इस घर में रहते हैं। और राकेश कुमार जी खुद जो है इनको गॉल ब्लैडर की पथरी है, लेकिन उसका ऑपरेशन इसलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि के पिताजी पिछले कुछ सालों से कैंसर के पेशेंट है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जहां हम आज आए हैं, आप देख सकते हैं ये जो मकान है ये ढह गया है। हालांकि पटवारी जी मौका करके गए, पहले ये एक नया कमरा ये जोड़ रहे थे साइड में, ये पुराना घर है इनका और इसको हम आपको पूरा दिखाएंगे। लेकिन पहले जो नई दीवार खड़ी कर रहे थे वो गिर गई और तब इनको एक त्रिपाल दिया गया था, जो त्रिपाल भी फट गया अभी। और अभी जो इनका पुराना मकान है पूरा जर्जर हो चुका है। इस पुराने मकान की आपको हम दिखाते हैं। इस पुराने मकान की ये जो दीवार है, क्या आप कोई बात नहीं, ये जो पुराना मकान है इसका आप देख सकते हैं दीवार पूरी गिर गई है और ये पूरा जर्जर हो चुका है। ऊपर आप यहाँ से दिखा दो, ऊपर आप देख सकते हैं जो बेड लगा हुआ है, ये नीचे भी एक बेड है, डबल बेड, जहाँ पे सोता है पूरा परिवार। ऊपर अभी इनके पिताजी वहां पर सो रहे थे। जैसा मैंने पहले कहा, ये 80 वर्षीय है भगत राम जी, अनुसूचित जाति से संबंधित परिवार है। और ये ऊपर वाले फ्लोर पे जो लकड़ी का फ्लोर है, यहाँ पर ऊपर एक बेड लगा, इसमें अभी सो रहे थे। और अभी दोबारा ये जो पूरा घर है ये जर्जर हो गया है, अभी भी दीवार दरक रही थी। और जैसे हम यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने खुद शोर मचाया कि दीवार जो है फिर से गिरने वाली है क्योंकि आवाज आ रही है। तो तब ये जो है वहां से इनको निकाल करके इधर साइड में लाए हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि ये परिवार आज दिन तक बीपीएल का हिस्सा नहीं है, बीपीएल में नहीं आया, जो इनका कहना है। और दूसरा आप देख सकते हैं ये पुराना मकान है और पुराना मकान लगभग ध्वस्त हो चुका है। ये सारा गिर जाएगा, आज भी गिर सकता है, कल भी गिर सकता है, परसों भी गिर सकता है। और जो इसके अंदर लोग रह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। पटवारी जी आए थे, उन्होंने कहा कि एक दीवार गिरी है, इसका तो कुछ नहीं मिलेगा अभी, लेकिन जो त्रिपाल साइड में लगाया गया वो भी फट गया है। तो इस बारिश में जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? पूरे का पूरा परिवार यहीं पर सोने पर मजबूर है, यहीं पर खाना बनाते हैं, यहीं पर सोते हैं और कोई इनके पास घर नहीं है। तो प्रशासन से, जोगिंदर के प्रशासन से मेरी अपील है ये, और हिमाचल प्रदेश की सरकार से, ये जो हिमाचल की सरकार ने घोषणा कर रखी है कि अगर कहीं पर भी किसी का मकान गिरता है या वो डैमेज हो जाता है तो उनको 7 लाख रुपया जो इमीडिएटली सरकार देगी। तो इससे ज्यादा और क्या डैमेज होगा, ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं।
और अगर यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी या मौके के जो अधिकारी हैं, चाहे पटवारी जी आए हैं और वो बोल करके चले गए कि इसका तो कुछ मिलेगा नहीं, अभी एक ही दीवार ढही है, भैया सारे का सारा जो है आप देख सकते हैं नीचे तक। मैं आपको दिखाऊं क्योंकि आगे खतरा है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, ये भगत राम जी का घर है, 80 वर्षीय भगत राम जी, और उनके पत्नी यहाँ पे रहते हैं। उनके बेटे हैं राकेश, जो मजदूरी का काम करते हैं, और भगत राम जी कैंसर के पेशेंट हैं, 80 साल की उम्र है। इनके जो बेटे हैं राकेश, ये मजदूरी करते हैं, ये खुद जो है पथरी के पेशेंट है और पथरी का ऑपरेशन इसलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि पिताजी इनके जो है पिछले 4-5 सालों से जो है वो इलाज चल रहा है। बहुत बेहद गरीब परिवार है। इनके 2 बच्चे भी हैं और इनकी पत्नी, इनके माताजी, इनके पिताजी सब यहाँ पर रहते हैं। एक नया कमरा ये खड़ा कर रहे थे, अभी वो पूरी तरह से खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन उसकी दीवार कुछ दिन पहले गिर गई और उसके साथ लगता है जो पुराना मकान है, अभी 3 दिन पहले उसकी दीवार भी पूरी तरह से गिर गई और पूरा मकान जो है जर्जर हो चुका है। आप देख सकते हैं, एक बेड नीचे लगा है, एक बेड ऊपर लगा है। अभी थोड़ी देर पहले ही भगत राम जी इस ऊपर वाले बेड में जो है सो रहे थे, आराम कर रहे थे जब हम यहाँ पर आए, और एकाएक इनको जो है वहां से शोर उन्होंने मचाया जब जैसे हम यहाँ पे आए, क्योंकि वो दीवार जो है जर्जर हो गई है और वो दोबारा जो है आवाज आई दीवार की और इनको लगा कि दीवार अभी गिर जाएगी, तब जो है इनको नीचे साइड में लाया गया। तो आप देख सकते हैं जो पूरा मकान है, एक कमरा नीचे है, एक ऊपर है, ऊपरी तरफ पर रसोई है, ये सारा जर्जर हो चुका है, दीवार पूरी ढह चुकी है, ऊपर लकड़ी की छत है, ये गिरने वाली है और उसके ऊपर जो है बेड लगा हुआ है, नीचे बेड है, पूरा परिवार यहाँ पर सोता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला है। अभी इसी बरसात में जब इनकी नए मकान, जो ये मकान नहीं, ये कमरा जोड़ रहे थे सेफ्टी के लिए, और उसकी जो दीवार है एक वो गिर गई थी, तब इनको एक तिरपाल दिया गया, ऊपर छत नहीं है, तिरपाल दिया गया। इस तिरपाल में छेद हो चुके हैं और अभी जब ये मकान इनका गिर रहा है नया, क्योंकि दीवार पूरी चलेगी पुराने मकान की और ऊपर से सारी छत जो नीचे आ रही है, तो इनको ना तो तिरपाल अभी मुहैया कराया गया है, ना इनको कोई मुआवजा दिया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध ये है, हिमाचल सरकार ये बार बार ऐलान करती है कि 7 लाख रुपए जो है किसी का पार्शियली या किसी का जो है मकान अगर डैमेज हो जाता है, तो ये तो डैमेज हो चुका है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर अभी भी इसकी रिपोर्ट ये गई है कि अभी जो है मकान गिरा नहीं है, तो भाई इससे ज्यादा और क्या कितना गिरना है इसने। तो इसलिए जो सारा का सारा परिवार है, इनकी जान को खतरा है। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि इनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए, प्रशासन से हमारी मांग है ये। अगर प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद अगर यहाँ पर कोई अनहोनी होती है, क्योंकि इस परिवार के पास कहीं और कोई सहारा नहीं है, आसपास कोई घर नहीं है, एक नाला है बीच में बहता है, उसमें भी पिछले साल पुलिया बनी है, नहीं तो इनको आने जाने का कोई साधन नहीं था। इनका कहना है कि ये बीपीएल में भी आज तक नहीं आए, अनुसूचित जाति संबंधित परिवार है, मकान जर्जर हालत में पहले से ही है। तो हम यहाँ पर आए हैं और इनसे भी हम बातचीत करेंगे, जो राकेश जी यहाँ पर हैं, कि क्या यहाँ पर सब कुछ हुआ, क्या ये चाहते हैं और किस तरीके से इनके घर की हालत है, और हम चारों तरफ से इस घर को दिखाएंगे। अभी मैं बता दूं, अभी हमारा किसान सभा का जो डेलीगेशन है, क्योंकि इन्होंने हमारे को फोन किया था, हम जो है ढेलू पंचायत के ढेलू गांव में आए हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि गरीब इस व्यवस्था के अंदर किस हालत में है। गरीब की पूछ लेने वाला कोई नहीं है, और आएंगे रिपोर्ट बन जाएगी, लेकिन अगर ये बोला जाएगा कि कुछ मुआवजा नहीं इसका मिलना है, तो भैया फिर मुआवजा मिलना किसको है, मेरे को बता दो। और अगर इसको भी आप कहते हैं कि ये मकान अभी गिरा नहीं है, सारे का सारा जो दीवार है ये इनकी गिरी है, ये जो मतलब आप देख सकते हैं, और ऊपर आप देख सकते हैं छत गिरने वाली है, ऊपर सारी की सारी दीवारें जर्जर हो, तो जब ये पूरी तरह से गिर जाएगा तो अंदर जो भी सोया होगा वो दब जाएंगे भाई। ये हिमाचल की सरकार को, मंडी जिला के डिप्टी कमिश्नर साहब अगर मेरी बात को सुन रहे हैं या उन तक मेरी बात पहुंचती है, जोगिंद्रनगर का प्रशासन अगर उन तक मेरी बात पहुंचती है, तो मेरा अनुरोध है आप इमीडिएटली इस घर में विजिट करो, और यहाँ पर जो है विजिट करने के साथ साथ इस परिवार को सुरक्षित जगह पर जो है ले जाने की जरूरत है। यहाँ पर कोई भी अनहोनी हो सकती है। और मैंने पहले बताया 80 वर्षीय भगत राम जी कैंसर के पेशेंट है, बड़ी हालत खराब है, बड़ी मुश्किल से अभी जो है बैठे हैं, क्योंकि अभी वो उस बेड पर सो रहे थे, ऊपर वाले में, नीचे भी बेड लगा है, और उनकी धर्म पत्नी है, बुजुर्ग है,
ये जो है इस वक्त इनको सुरक्षित जो है कोने में लेकर के आए हैं, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब है, कभी भी गिर सकता है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि वो इमीडिएटली विजिट करें, इस परिवार को सुरक्षित जगह पे ले जाएं और उसके साथ साथ इनके राशन पानी की व्यवस्था और इनके ठहरने की व्यवस्था की जाए। और सरकार से हमारा मांग ये है, डीसी साहब से भी हमारी मांग है और हिमाचल सरकार से मांग है कि प्रशासनिक अधिकारी जल्दी से रिपोर्ट बना करके डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है इसकी रिपोर्ट भेजें। मकान डैमेज हो चुका है, अब तो सिर्फ जो है ये पूरी तरह से ध्वस्त होना बाकी है, और ध्वस्त होने का अगर पूरा इंतजार करेंगे तो यहाँ पर जो है कई जिंदगियां मलबे में दब सकती हैं, जिसका ये अंदेशा है। अगर जिंदगियों को बचाना है तो प्रशासन यहाँ पर आए, इनको इमीडिएटली शिफ्ट करे, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि इस घर के अंदर अगर कोई आएगा तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि कौन लोग यहाँ पर आए थे, कैसे जो है रिपोर्ट तैयार की गई और कैसे उनको बोला गया कि आप यहीं पर रहो और यहीं पर सो जाओ। ये कोई भी अनहोनी यहाँ पर हो सकती है। तो हमारी ये टीम आई है, हमारे विधानसभा के ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं रविंदर जी, वो भी आए हैं, सीटू जी हैं, और जो हमारे टीम के सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे को फोन आया था। मेरे घर की पूरी दीवार गिर चुकी है और जैसे हम रहने को मुश्किल से रह रहे हैं, रात को नींद नहीं आती है, पूरी रात भर वैसे बैठ के निकालना पड़ती है, क्योंकि सामान भी ऐसे नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है बचा हुआ कि मैं सामान उठाने के लिए भी कहीं ले जा सकूँ। और घर भी मेरा पूरा तहस नहस हो चुका है, और जैसे पूरे पानी जो पीछे से आता है धार से, वो सारा पानी अंदर घुस रहा है अंदर, और जमीन भी यहाँ धस गई अंदर वाली। और मेरे मम्मी भी बुजुर्ग हो चुके हैं, पापा भी बुजुर्ग हैं, और कैंसर पेशेंट भी है, और मैं भी खुद पथरी का मरीज हूँ। मैं भी ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, ना भारी सामान उठा सकता हूँ, बीपीएल से भी हम और ना ही हम बीपीएल परिवार में हैं। और घर तो आपने देख ही लिया है, घर पूरा घर देख लो सर। और इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, प्रशासन से भी काफ़ी दिनों से मांग कर रहा हूँ कि हमारे लिए कुछ न कुछ कीजिए, तो अभी तक मेरे कोई सुनवाई नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं ये दीवार गिरी है, उसका जो मलबा है आप इसको देख सकते हैं, हम आपको दिखाएं। ये इसमें कुछ डिस्टेम्पर भी किया गया था, ये दीवार पूरी गिर चुकी है और पूरा घर जो है जर्जर हो चुका है। अभी हम आपको चारों तरफ से इस घर को दिखाएंगे कि इसकी हालत क्या है, और उसके बावजूद अगर प्रशासन ने बोलता है कि अभी घर जो है सेफ है या इसका कोई मुआवजा मिलेगा नहीं, तो मेरा अनुरोध यह है कि जिंदगियां बचानी है तो इनको शिफ्ट किया जाए, और उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये अनसेफ है, यहाँ पर रहा नहीं जा सकता है, यहाँ पर सोया नहीं जा सकता है। अभी जैसे मैंने पहले कहा, भगत राम जी 80 वर्षीय कैंसर के पेशेंट ऊपर के बेड में सो रहे थे, जैसी जड़ जड़ की आवाज आई, ये दीवार जो है फिर से जो है क्रैक्स इसमें हमारे सामने सामने भी आए, तो ये जो है ऊपर से एकदम से जो है ये खुद उठ भी नहीं सकते थे, इनको जो यहाँ से ला करके यहाँ पर कोने में लाया गया सेफ जगह पे। हम आपको पूरा घर बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से हम आपको जो है इन बुजुर्ग से मिलवा दें जिनका ये घर है और किस परिस्थिति में ये है और क्या ये अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते हैं। बाबा जी कुछ बोलना, आपने बोलो क्या बोलो। मेरी सरकार से अनुरोध है ना कि मैं इस वक्त ना घर का ना घाट का, बोलते हैं सरकार रोटी कपड़ा और मकान, ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है। सरकार बोलती है हम गरीबों के लिए मुफ्त राशन दे रहे, सिलेंडर दे रहे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। सरकार बोलती है कि कैंसर मरीज के लिए हर महीने 3000 रुपया आपको कैंसर की बीमारी के लिए मिलेगा, वो भी कुछ नहीं है, वो भी कुछ नहीं है। और मेरे को इस वक्त 5 साल हो गया जी शिमला जाते हुए। अब एक बार जाता हूँ तो मैं 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपया लेके जाता हूँ। मैं वो कहाँ से दूँ, कैसे जाऊँ? हर महीने मेरे को 5000 रुपये की दवाई लगती है। अब मेरा जीवन जो है ना इस वक्त, मैं ना इस वक्त मरने लायक न जीने लायक, मझधार में खड़ी है मेरी जिंदगी। बस मेरी यही प्रार्थना है, सरकार मदद करे जाए और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारी मदद किया जाए। बस मेरी यही प्रार्थना है। ये बुजुर्ग की जो है
दर्द भरी दास्तान है जो ये सुना रहे हैं, रोते रोते सुना रहे हैं। और 2019 से ये कैंसर का इलाज इनका चल रहा है आईजीएमसी शिमला से। बड़े दुर्भाग्य की बात है, कई नेता लोग आए, इनको बोला कि हम आपको पेंशन लगवाएंगे, लेकिन भैया पेंशन कोई नेता नहीं लगाता है। सरल सा तरीका है, फॉर्म भरना है आशा वर्कर ने, बीएमओ के पास जमा कराना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके, जिसमें जीवित प्रमाण पत्र के साथ साथ जो है इनकम का सर्टिफिकेट लगता है, और उसके बाद बीएमओ ने जो है वो सीएमओ ऑफिस भेजना है, और फिर जो है पेंशन शुरू होती है। तो मेडिकल पेंशन भी नहीं लगी है, 5-6 साल से कैंसर के पेशेंट हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या बोले सरकारों को? ये नई सरकार है, 2.5 साल इसको हो गए, और 3-4 साल पहले जो है दूसरी सरकार थी, ना उनके समय में पेंशन लगी ना पेंशन लग रही है। ये परिवार का कहना है कि ये बीपीएल में भी नहीं है, तो इसलिए सरकार इनकी सुध ले। और अभी हम आपको पूरा घर दिखाएंगे, लेकिन इन गरीब की सुनो किस हालत में, कहाँ ये बैठने पर मजबूर हुए। ये घर जो रहने लायक नहीं है, सोने लायक नहीं है, लेकिन यहीं पर सो रहे थे। अभी जो है दीवारों की आवाज आई, दीवार दरकने लगी हमारे सामने, तब इनको जो है ऊपर से ला करके यहाँ पर साइड में बिठाया गया, क्योंकि इतना खतरा है। तो जोगिंदर के प्रशासनिक अधिकारी इमीडिएटली विजिट करें यहाँ पर। ये ढेलू पंचायत का ढेलू गांव है, मुझे पता है इसके बाद हर कोई समाजसेवी बनकर के यहाँ पर पहुंच जाएगा, लेकिन आज दिन तक इस घर में कोई आया नहीं है। और जब हमें जो है पता लगा, हम इमीडिएटली यहाँ पर पहुंचे अभी, और हमारी सरकार से गुजारिश है, राहत मैनुअल के अनुसार 7 लाख रुपए का मुआवजा इनको दिया जाए, मकान इनको सैंक्शन किया जाए, और उसके साथ साथ ये जो बुजुर्ग है जिनको मेडिकल पेंशन आज तक नहीं लगी है, कैंसर के पेशेंट हैं, इनको इमीडिएटली जो है इनके कागज तैयार करके इनको जो है डेट से जो पेंशन लगनी चाहिए। क्योंकि 5 साल से कोई कैंसर का पेशेंट है, इस तरह की स्थिति इनकी है, परिवार की गरीब परिवार है, और जो इनका बेटा है वो खुद जो है गॉल ब्लैडर की पथरी है उनको, लेकिन वो पिछले 2-3 साल से अपना ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे, इसलिए क्योंकि पिताजी के इलाज के लिए जो है खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं एक गरीब परिवार, अनुसूचित जाति से संबंधित परिवार किस हालत में रह रहा है। और यहाँ पर आकर के अगर कोई बोलता है कि अभी आपको इसका मुआवजा नहीं मिलना है क्योंकि अभी जो है सिर्फ दीवार ढही है, तो भैया दीवार ढहने के साथ साथ पूरा मकान जो है आप कहीं से भी देख सकते हैं, पूरा मकान जो है पार्शियल नहीं बल्कि जो है टोटल डैमेज है। अभी हम आपको दिखाते हैं बाहर से भी, चारों तरफ से ये आप देख सकते हैं। ये है इनका कमरा, और ये नीचे से भी जमीन पूरी धंस गई है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, हालांकि खतरा यहाँ पर बरकरार है, और ये चारों तरफ जो है ये दीवार इनकी बैठ गई है, ये यहाँ पे जमीन धंस गई है। ये देखिए आप, ये देखिए ये दीवार गिर गई है। उसके बावजूद अगर बोलते हैं कि भी इनको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, तो फिर किसको मुआवजा मिलना है? सामने जो है दीवार पूरी फट गई है, पूरा जो है ये गिरने वाली। और अभी ऊपर जो है जोर की आवाज आ रही थी जब हम यहाँ पर आए, क्योंकि ऊपर भी जो है ये दीवार जो दरक रही है। तो ये हालत है गरीब के। ये आप देख सकते हैं गरीब परिवार का टॉयलेट है, और वो टॉयलेट भी गिर चुका है। वहां पर भी खतरा है, क्योंकि शौच भी जाना है तो वहां पर भी खतरा है, क्योंकि आप उसकी दीवार देख सकते हैं, वो 2 फाड़ हो चुके हैं लगभग वो टॉयलेट। और तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की जो है ये व्यवस्था है। इसलिए हमारी ये गुजारिश है, टोटल डैमेज घोषित करके इस सबसे प्रायोरिटी, मुआवजा भी बाद की बात है, सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे इन जिंदगियों को सुरक्षित किया जा सके। इनकी जो है वैकल्पिक व्यवस्था इसी गांव के अंदर कोई भी सरकारी बिल्डिंग है या कोई किराए का मकान जो है इनको उपलब्ध करवाया जाए सरकार के द्वारा। उसका किराया जो है वो सरकार दे, जैसे सरकार ने घोषणा कर रखी है 5,000 रुपये तक का जो किराया देंगे। तो दो इस परिवार को जो है वो मकान, क्योंकि ये जो है 6-7 लोगों का परिवार है, और इसी पर जो है ये रहने पर मजबूर है, जहाँ पर खतरा बरकरार है। अभी हमारे साथ ये आप देख सकते हैं बैक साइड है, वहां पर भी कितनी बड़ी दरार है, अंदर भी दरार है, बाहर भी दरार है, और दीवार गिर भी चुकी है, छत गिरने वाली है।
जो बीच में लकड़ी की छत डाली है, इनकी ऊपर की मंजिल बनाई है, एक कमरा, ताकि वहां पर भी कुछ लोग सो सकें, वो भी गिरने वाला है। अभी इसकी आवाज़ आ रही थी, दरक रही थी। और नीचे जो है भाई साहब हमारे को इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनको भी लगता है कि शायद दीवार गिर ना जाए किसी के ऊपर, तब हम जो है थोड़ा हाइट से जो है इसकी वीडियो भी आपको बना रहे हैं और दिखा रहे हैं। हमारे बीच में जो किसान सभा के हमारे लीडर हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं रविंदर जी, वो भी हैं, वो भी जो है अभी अपनी बात रखेंगे। और किसान सभा से हम ये कहना चाहते हैं, हमने हर बार आपदा में लोगों की सहायता किया है, इस बार भी हम सहायता कर रहे हैं। और जो भी संभव होगा, राशन पानी से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, कोई भी सहायता जो होगी हम इस परिवार की करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी देना जो है अभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इनको शिफ्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ भी देगा तो ये जो मकान अभी ढह सकता है, सारा का सारा बर्बाद हो सकता है। हालांकि अभी भी गाड़ी में हमारे पास सामान है, हम लेकर के आए हैं, लेकिन पहले इस परिवार को जो है शिफ्ट करने की जरूरत है। और सरकार से, प्रशासन से आग्रह ये है कि इनको जो है किराए का मकान कहीं पर दिया जाए, जिसका किराया जो है प्रशासन सरकार दे, जैसा सरकार ने खुद घोषणा कर रखी है। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई किराए का मकान नहीं है तो इनको जो है किसी सरकारी बिल्डिंग में जो है इमीडिएटली शिफ्ट किया जाए, जहाँ पे किचन भी हो और जहाँ पे ये पूरा परिवार जो है रह सके। ये इसलिए जरूरी है, इनके 80 वर्षीय पिताजी कैंसर के पेशेंट हैं, और जैसा मैंने पहले कहा 5 साल से 6 साल से कैंसर का पेशेंट होने के बावजूद उनको मेडिकल पेंशन नहीं लगी अभी तक। बहुत बुरी हालत है उनकी। माता जी बहुत बुजुर्ग हैं, ये खुद भाई साहब मजदूरी करते हैं, और एक जो है इनके जो है गॉल ब्लैडर में जो पथरी है, लेकिन 2-3 साल से उसका ऑपरेशन ही टाल रहे हैं, क्योंकि पिताजी के इलाज के लिए भी जो है खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। आईजीएमसी शिमला से लगातार इलाज चल रहा है और अभी उनकी कंडीशन खराब है, अभी हमने आपको दिखाया भी। तो ये हमारा निवेदन है सरकार से, और ये आप राकेश जी से जो है फर्दर बात करें, फिर हमारे जो प्रधान है ब्लॉक के किसान सभा के, वो भी बताएंगे, क्योंकि हम वो हेल्प कर भी रहे हैं। हमने कई जगह जो है इस बार भी राशन के तौर पर, आर्थिक सहायता के तौर पर, और उसके साथ साथ जो है सामान के तौर पर सहायता किया, और इस परिवार की भी हम करेंगे। और इसलिए जो हम यहाँ पर आए कि हम इनकी मदद भी कर सके। लेकिन जब यहाँ पर आकर के देखा तो ये घर रहने लायक सुरक्षित नहीं है, इसलिए जो है कोई सामान इस वक्त इस घर के अंदर देना वो उचित रहेगा, क्योंकि कभी भी घर जो है ढह सकता है। इसलिए पहले इनको शिफ्ट करने की जरूरत है, जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इस मकान में रहने वाली जिंदगियों को बचाने की है। रविंदर जी हैं, थोड़ा आप रखो, कैसे हम इनकी सहायता कर पाएंगे। ये मकान देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये मकान कभी भी गिर सकता है। और साथ में अंदर हमने देखा कि इनके जो पिताजी हैं वो कैंसर पेशेंट है, और मुझे हैरानी है कि 5 साल से कैंसर पीड़ित है, और इनको ना सारा योजना का अंतर्गत कोई लाभ मिला है और ना कोई पेंशन लगी हुई है। तो यहाँ जो है ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। और साथ में घर की जो हालत है वो तो अंदर रहना बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे इनके बच्चे भी हैं, अभी लड़की बैठी हुई थी साइड में डूब करके। तो किसान सभा जो है वो कई सालों से, पिछले कई वर्षों से जो है ऐसे लोगों की सहायता कर रही है, और अभी भी हम इनकी सहायता करेंगे, जैसे भी होगा कोई हर प्रकार से इनकी सहायता करेंगे। और प्रशासन से मांग है कि ये जो इनका जो घर है वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आदमी जो अंदर दब जाए या पूरा परिवार दब जाए, उसके बाद जो है ये सहायता देंगे या कुछ करेंगे। इनको बहुत जल्दी जो है शिफ्ट करना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि इनकी जान बच सके, क्योंकि ये घर जो है वो कभी भी जो है यहाँ गिर सकता है। अभी हम अंदर गए थे तो अंदर जो है जाने के बाद जो है वो दरार जो है वो दरक रही थी। इनके जो पिताजी थे वो चिल्लाए कि भाई गिर रही है, तो उनको पकड़ करके जो है बाहर लाया गया अभी अभी हमारे सामने। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि इनको इनका जो दूसरी जगह कहीं किराए पे जो है शिफ्ट किया जाए, और इनके मकान के लिए जो है पैसा जो है वो सैंक्शन किया जाए। इसके साथ ही जो भी हम किसान सभा जो भी सहायता कर सकती है वो करेंगे, और भी लोगों से करेंगे बात की जो है सहायता की जाए। ये मेरा कहना है। अगर आप कुछ कहना जी हम चाहते कुछ सामान भी लेकर गए, पर अभी यहाँ पे रखना नजदीक की वो सामान खराब हो लेकिन, सकता है ना, मतलब वो आपको तो शिफ्ट करने की पहले जरूरत शिफ्ट है। करेंगे, फिर हम जाओ छोड़ेंगे। बाकी कोई भी और आर्थिक कोई भी मदद की जरूरत है आपने वो बताना है। मेरी तो ये एक उसके ही लिए प्रशासन से कि वो कुछ हमारी सहायता कर देते, इंजॉयफुली कर देते, तो मैं परली तरफ ही चाहे चादरें चुदरे डाल के वहाँ रह सकता था। और जो तो इमरजेंसी के लिए वहाँ चादरें वैसे डाल देते, वहाँ रह सकते थे। पर अभी तक कोई भी ऐसी मेरे पास कोई भी सुविधा नहीं है कि मेरे पास कोई चादरें आ जाए
या कोई थोड़ी सी लकड़ और चादरें हो जाती तो मैं वहाँ हो जाता। तो मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं चादरें खरीद सकूं। तो मैंने तभी तो मैं प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहा हूँ कि अगर जल्दी से जल्दी कोई वो कर देते, मेरी सहायता कर देते, तो मैं कम से कम एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता, ये गिर भी जाता तो फिर उसको धीरे धीरे फिर बनाते हैं। तो जितनी जल्दी हो सकता है तो उतनी जल्दी सहायता करते तो तो। साथियों, जैसा आप इनको सुन रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर प्रशासन मुझे किराए का मकान नहीं दे सकता या आसपास की ऑडिट उठा सकता तो कम से कम मुआवजा दे दें और कुछ सहायता कर दें, ताकि ये जो है साइड में जो है शेड बना करके भी रह लें, क्योंकि इनका घर भी यहीं है, सारा सामान यहाँ पर है, तो शिफ्ट करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये सारा सामान जो है इनका दब जाएगा, सड़ जाएगा। तो अगर ये टीन की चादर की छत भी डाल देते हैं तो भी जो है कुछ सामान का बचाव हो जाएगा। तो हम भी सहायता करेंगे, लेकिन मेरा सबसे अनुरोध है, अगर आप लोग अगर चादरें भी दे सकें, ये शीट्स दे सकें, छत के लिए कुछ और सामग्री दे सकें, या अगर आप लोग आर्थिक तौर से भी सहायता करना चाहते हैं, आप संपर्क करें, हमारे संपर्क करेंगे। हम आपको इनका जो है अकाउंट नंबर भी दे देंगे। आप हमारे माध्यम से भी अगर कोई सहायता भेजना चाहते हैं, चाहे सामग्री भी है, चाहे वो चादरें भी हैं, तो भी आप बताएं, हम जो है खुद कंधों पे उठा करके जो है यहाँ पर पहुँचाएंगे। लेकिन हमारी भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि इस परिवार को जो है सुरक्षित बचाया जाए। और प्रशासन से मेरा अभी भी अनुरोध है, क्योंकि ये जिम्मेवारी ज़्यादा सरकार और प्रशासन की है। व्यक्तियों का तो कुछ सहयोग दे सकते हैं, हम लोग भी जो किसान सभा का संगठन है, हम कुछ सहयोग दे सकते हैं, लेकिन जो मुख्य जिम्मेवारी है वो प्रशासन और सरकार की है। और इसलिए वो प्रशासन की तरफ से जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर विजिट करें और देखें कि क्या हालत इनकी है, इस परिवार की क्या हालत है, मकान की क्या स्थिति है, और कैसे इनको शिफ्ट करना है, कैसे इनको जो सुरक्षित रखना है, या फिर इनका जो ढारा या शेड जो है कैसे तैयार किया जा सकता है, जहाँ पर ये जो है 6-7 लोगों का जो परिवार है वो जो है सुरक्षित रह सके और इनका जो सामान है उसको भी जो है वहाँ पे शिफ्ट किया जा सके, ताकि सारा सामान जो है दबने से और नष्ट होने से जो है बचाया जा सके। अगर कोई दानी सज्जन है, इनकी हालत देख करके अगर कोई कुछ सहायता करना चाहता है तो आगे आए। इससे पहले भी हम जो सहायता अभियान हमने चलाया है वो कोई व्यक्तिगत नहीं, हम वो कोई बहुत ज़्यादा उसके जो है डिंगे हाँकते कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। ये तो हमारा संगठन है किसान सभा, हमारे गरीब लोग हैं जो छोटी छोटी सहायता करके जो है मुसीबत के दौरान जो है लोगों को हम मदद पहुंचाते हैं। कोरोना काल में भी हिमाचल का सबसे बड़ा जो सहायता अभियान हमने चलाया था, जिसमें मतलब लाखों के हिसाब से जो है लोगों को मदद पहुंचा पाए थे। और वो भी तब संभव हुआ था जब हमारे सारे छोटे छोटे जो गरीब परिवार हैं उन्होंने जो है सहायता मुहैया कराई थी। कुछ हमने भी की थी, कुछ जो है हमारे जो कार्यकर्ता हैं, किसान सभा कार्यकर्ता हैं, कुछ हमारे जो मित्र सज्जन लोग हैं उन्होंने भी वो जो है सहायता उपलब्ध करवाई थी। और इस बरसात में भी अभी तक हम जो 42-45 हज़ार रुपये के जो सामग्री, राशन पानी या कुछ आर्थिक सहायता लोगों की जो है इस बरसात में कर चुके हैं, वो भी जो है हमारे कार्यकर्ताओं की मदद से और हमारे जो कुछ दोस्त शुभचिंतक हैं उन्होंने भी कुछ जो है सामग्री भेजी थी, जिससे हम जो है लोगों को तक वो पहुँचाने में लगे हैं। और आपसे अनुरोध है कि इस परिवार की जो है इमीडिएटली सहायता करने की जरूरत है, ताकि ये जो है अपने लिए शेड बना सकें, सारा सामान शिफ्ट कर सकें, नहीं तो इनका सारा सामान भी दब जाएगा और ये परिवार भी जो है इनकी ज़िंदगी को खतरा है। यही कहते हुए हम विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि प्रशासन और सरकार जागेगी और जल्दी जो है इन तक पहुँचेंगे और इनको जो है सुरक्षित खाने पर भेजेंगे और इनको जो है फौरी राहत भी दी जाए। और साथ में राहत मैनुअल के अनुसार, क्योंकि मकान डैमेज हो चुका पूरी तरह से, तो 7 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो भी दिया जाए और मकान भी के लिए जो है स्वीकृत किया जाए।